So let's start with our lecture number 5 of this series. आज हम अपने लेक्चर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। आज के टॉपिक्स हैं बिग बैंग थ्योरी एंड सुपर क्रंच थ्योरी, महाविस्फोट का सिद्धांत, सोलर सिस्टम, सौर मंडल, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, प्लैनेट्स यानी ग्रह कैसे फॉर्म होते हैं वहाँ देखेंगे, और आज के क्वेश्चन आंसर्स। अभी तक हमने जाना है कि हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स में सुपर क्लस्टर आते हैं, सुपर क्लस्टर में क्लस्टर्स आते हैं जिसमें गैलेक्सीज आती हैं या फिर आकाशगंगा, फिर उसमें तारामंडल आते हैं, तारामंडल को हम कॉन्स्टलेशंस भी कहते हैं। इसके बाद हमारे आते हैं नक्षत्र जिन्हें हम ल्यूनर कॉन्स्टलेशंस भी कहते हैं, और उसके बाद आता है हमारा सन, और उसके सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम, और उसके बाद हमारे ग्रह आते हैं। बट द क्वेश्चन इज कि ये सारे फॉर्म कैसे हुए, पहले क्या था, और वह हम एक्सप्लेन करते हैं बिग बैंग थ्योरी से। यस, महाविस्फोट का सिद्धांत, जो कि हमें बताता है कि ये यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक, बिग बैंग थ्योरी या फिर महाविस्फोट का सिद्धांत। माना जाता है स्टार्ट में पूरा यूनिवर्स जो था एक छोटे से बॉल में था। एक छोटी सी बॉल थी, इसका बहुत ही हाई डेंसिटी थी, बहुत ही हाई टेम्परेचर, बहुत ही हाई प्रेशर, और उसके बाद उसमें एक्सप्लोजन हुआ, एक विस्फोट हुआ, जिसके बाद हमारे सुपर क्लस्टर, क्लस्टर, गैलेक्सी सारे फॉर्म हुए। सो यू कैन सी हियर दैट कैसे आकाश गंगाएं सारी फॉर्म हुई। आकाश गंगाओं के समूह को, 10 से 1000 आकाश गंगाओं के समूह को हम क्लस्टर कहते हैं, और 3 से 10 क्लस्टर्स के समूह को हम सुपर क्लस्टर कहते हैं। डिफाइन ऐसे होता है कि वह एक शेप दिखाते हैं, उसके बेसिस पे हम क्लस्टर या सुपर क्लस्टर कहते हैं। और हमारा सोलर सिस्टम द लोकल ग्रुप नामक क्लस्टर में आता है और विर्गो नामक सुपर क्लस्टर में आता है। सबसे पहले बड़े आकार की चीज़ें फॉर्म हुई, और उसके बाद हमारा सोलर सिस्टम बना, सन फॉर्म हुआ, और उसके बाद प्लैनेट्स बने, और आज भी हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड होता जा रहा है। एक्सपेंड मतलब कि गैलेक्सीज के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है और गैलेक्सी के अंदर की दूरी भी बढ़ती जा रही है, यानी गैलेक्सी भी एक्सपेंड हो रही है और गैलेक्सीज के बीच की दूरियां भी ज़्यादा होती जा रही हैं। बिग बैंग का सिद्धांत जो था वो जॉर्ज लेमेत्रे ऑफ बेल्जियम ने दिया था। जी हाँ, बिग बैंग का सिद्धांत जॉर्ज लेमेत्रे ऑफ बेल्जियम ने दिया था, और यह माना जाता है कि जो हमारा यूनिवर्स फॉर्म हुआ वो आज भी एक्सपैंड होता जा रहा है, और जिस दिन ये एक्सपैंड होने वाली शक्ति खत्म हो जाएगी, यानी कि हमारा यूनिवर्स और एक्सपैंड नहीं होगा और इसको जो शक्ति एक्सपैंड कर रही है वो खत्म हो जाएगी, उस दिन एक बार फिर ये पूरा यूनिवर्स जो हम देख रहे हैं या फिर से इस छोटे गोले की तरह बन जाएगा, और उसे हम कहेंगे सुपर क्रंच थियरी या फिर सुपर क्रंच का सिद्धांत। तो हमने डिस्कस किया कि इससे पहले एक छोटा सा गोला था, फिर उससे गैलेक्सीज फॉर्म हुई बहुत सारी, और उसके बाद हमारा ये जो गैलेक्सीज हैं इनके बीच की दूरियां खत्म हो जाएंगी और इनको एक्सपेंड करने वाली फोर्स खत्म हो जाएगी, और ये फिर से एक छोटा गोला बन जाएगा जिसे हम सुपर क्रंच का सिद्धांत कहेंगे। और हमने जो विस्फोट हुआ वो सुपर क्रंच के सिद्धांत, वो कहेंगे हम बिग बैंग थियरी। और जब ये आपस में सारे मिल जाएंगे तो हम उसे कहेंगे सुपर क्रंच का सिद्धांत। अब हम जानेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो हमारे पास सन है, सन के बाद मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ, देन रेड प्लैनेट मार्स, देन जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच एक एस्टेरॉयड बेल्ट भी है। जुपिटर के बाद आता है सैटर्न, देन यूरेनस, और अंत में नेपच्यून। यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ जानकारियाँ दी हुई हैं इनके बारे में। अभी तक हमने पढ़ा था कि स्टार्स कैसे फॉर्म होते हैं और कैसे स्टार्स का एंड होता है। हमने देखा कि स्टार्स फॉर्म हुए और स्टार्स एंड हुए। हमने देखा पल्सर, क्वेसर, ब्लैक डॉर्फ, वाइट डॉर्फ एंड सो ऑन। और अब हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारे ग्रह फॉर्म होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई, जिनमें हम 5 थ्योरीज को डिस्कस करेंगे, जिनमें से एक थ्योरी सक्सेसफुल हुई और उसे नाम दिया गया डबल स्टार थ्योरी गिवन बाय लिलिटन। लिलिटन ने दी डबल स्टार थ्योरी और उसे हम सक्सेसफुल मानते हैं, मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी। लिलिटन से पहले मोनो स्टार थ्योरी दी गई इमैनुअल केंट और लप्लेस के द्वारा, और चैम्बरलिन और जीन्स ने ड्यूअल स्टार थ्योरी दी। तो पहले हम पढ़ेंगे मोनो स्टार थ्योरी, देन ड्यूअल स्टार थ्योरी, देन डबल स्टार थ्योरी, और उसके बाद आज का लेक्चर हम एंड करेंगे क्वेश्चंस के साथ। कैंट ने गैसियस थ्योरी दी थी,
जिसमें कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास सूर्य है और हम जानते हैं कि सूर्य जलता रहता है, तो उससे कुछ पार्ट्स निकलते रहते हैं और उन पार्ट्स के निकलने की वजह से मान लीजिए पार्ट्स निकल आए और इनके कूलिंग के बाद जब ये कूल हो गए और उसके बाद कूल होने के बाद या प्लैनेट्स में बदल गए। तो ऐसा कुछ बताया था कैंट ने गैसियस थ्योरी में। गैसियस थ्योरी क्योंकि सूर्य हमारा टोटली गैसियस है, तो उससे पार्टिकल्स निकलेंगे और उन पार्टिकल्स के बाद वो कूल हो जाएंगे पार्टिकल्स और प्लैनेट्स बना देंगे। पार्टिकल्स निकलेंगे जो कि लपट निकलती रहती है सूर्य से, उससे। उसके बाद सिमिलर थ्योरी कुछ हम लाप्लेस ने दी, जो कि अनएक्सेप्टेबल मानी गई बाद में। लैप्लेस ने बताया कि हमारे पास सूर्य है, सूर्य बाहर से ठंडा होता है और अंदर से गर्म होता है। तो बाहर का जो पार्ट था, बाहर से ठंडा मतलब उस तरीके से नहीं, बट बाहर अंदर के मुकाबले काफ़ी कम टेम्परेचर, और उसी वजह से उससे एक छोटा सा पार्ट टूट के बाहर आ गया और ये पार्ट बाद में और ज़्यादा छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया और और ज़्यादा छोटे पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद इसने प्लैनेट्स का फॉर्मेशन किया। ये छोटा सा पार्ट ब्रेक हुआ और उसके बाद उसने छोटे छोटे पार्ट्स बना दिए, जैसा कि कैंट ने बताया था, बट इन्होंने यहाँ पे बताया कि बीच में एक छोटा सा पार्ट ब्रेक हुआ, उन्होंने डायरेक्ट ये पार्ट्स ब्रेक कर दिए थे। तो सिमिलर थ्योरी दी और उसके बाद प्लैनेट्स फॉर्म हो गए। बट इन दोनों थ्योरीज में जो मोनो स्टार थ्योरीज थी, इनकी प्रॉब्लम यह थी कि यह जो हमारे प्लैनेट्स बने यह सूर्य से मैच नहीं होते थे। इसलिए जितने भी साइंटिस्ट थे, फिलोसफर्स थे, उन्होंने इस थ्योरी को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि जो प्लैनेट्स हैं हमारे वो सन से मैच नहीं होते हैं। देन आए चैम्बरलिन और जीन्स, जिन्होंने ड्यूअल स्टार थ्योरी दी और उन्होंने कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की। एक तारा सिद्धांत के बाद अब द्वैत तारा सिद्धांत, जी हाँ, द्वैत तारा सिद्धांत जो कि चैम्बरलिन और जीन्स ने दिया, हम वो डिस्कस करेंगे। ड्यूअल स्टार थ्योरी कुछ ऐसी थी कि हमारे पास ये सन है और एक दूसरा तारा आया। इस तारे की वजह से यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स आई और उस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से इस हमारे सूरज से पार्ट ब्रेक हुए और उसने तारे बना दिए। ऐसे पार्ट्स ब्रेक हुए और यही तारे बाद में प्लैनेट्स बन गए। बट क्वेश्चन यह है कि ये यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि ये स्टार कौन सा था। लोगों ने बताया ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी था। तो अगर प्रॉक्सिमा सेंचुरी था तो ये प्लैनेट्स आज भी फॉर्म होने चाहिए थे। सेकंड क्वेश्चन कि हमारे प्लैनेट्स एक बार फिर से सूर्य से मैच नहीं करते और यहाँ पे बताया गया कि फिर से सूर्य से ही बने हैं प्लैनेट्स। एक बार फिर से यह थ्योरी फेल हो गई और इसके बाद आए जीन्स। जीन्स ने एक बार फिर सिमिलर चीज़ें ही बताई। उन्होंने यह बताया कि एक तारा था, उस तारे ने इस सूर्य में डिफॉर्मेशंस ला दी और उन डिफॉर्मेशंस की वजह से यहाँ पे कुछ बड़े डिफॉर्मेशंस आए, कुछ छोटे आए। तो हमारे पास बड़े तारे छोटे टुकड़े टूट गए और वही टुकड़े बाद में प्लैनेट्स की तरह बन गए। तो इसलिए हमारे पास पृथ्वी छोटी है, हमारे पास मरकरी बहुत ही छोटा है और हमारे पास जुपिटर है जो कि बहुत ही बड़ा है। लेकिन एक बार फिर से या ये नहीं बता पाए कि ये स्टार कौन सा था। अगर प्रॉक्सिमा सेंचुरी था तो आज भी होना चाहिए और स्टार से एक बार फिर से मैच ही नहीं होते हमारे जितने भी ग्रह हैं। एंड देन केम द लास्ट थियरी। तो अब हम पढ़ेंगे सक्सेसफुल और आज की लास्ट थियरी के बारे में, आज के लास्ट टॉपिक के बारे में, डबल स्टार थियरी बाय लिलिटन। प्लीज़ रिमेंबर कि इससे पहले जो चैम्बरलिन और जीन्स ने थियरी दी वो डबल स्टार थियरी नहीं बल्कि ड्यूअल स्टार थियरी थी। सो प्लीज़ रिमेंबर कि वो ड्यूअल स्टार थ्योरी थी और उससे पहले लैप्लेस और इमैनुअल कैंट ने मोनो स्टार थ्योरीज थी। इस थ्योरी में सन जरूर होगा बट सन के होने का कोई मतलब नहीं था। सन हमारा था कुछ ऐसे, यहाँ पे सन है और उसके बाद हमारे पास दो और तारे थे। हुआ क्या कि इस तारे दूसरे तारे पे फोर्स डाला और ये तारा बिखर गया, ये तारा पूरा टूट गया और इस तारे से बन गए हमारे प्लैनेट्स। और जो ये तारा था यह एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो गया। रिमेंबर, ध्यान रखिए, यहाँ पे सूर्य का कोई इंटरेक्शन नहीं था। इस तारे ने, जो कि हमारे पास पर्पल कलर में है, इसने ब्लू वाले तारे पे फोर्स डाला और उससे टुकड़े बन गए उसके
और छोटे बड़े टुकड़े जैसे भी थे, और उन्होंने प्लैनेट्स बना दिया। और जिस तारे ने फोर्स लगाया था पर्पल वाले, वह एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो। तो साइंटिस्ट के पास कोई क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि ये तारा पूरी तरीके से टूट गया और दूसरा तारा ब्लैक होल में बदल गया। तो ब्लैक होल में बदल गया तो इसका कोई प्रूफ नहीं बचा अब, और यह तारा टूट गया। तो इससे पता चलता है कि हमारे जो ग्रह हैं क्यों सूर्य से मैच नहीं होते। और इस तरीके से लिलिटन ने एक सक्सेसफुल थ्योरी दी, जहाँ पे एक तारा टूट गया, दूसरा ब्लैक होल बन गया, और ये सन के चारों अराउंड सन के ग्रेविटेशन की वजह से बाकी प्लैनेट्स मूव करने लगे। लप्लास ने जो थ्योरी दी थी उसे हम नेबुलर हाइपोथेसिस कहते हैं, प्लीज रिमेंबर। उसके अकॉर्डिंग जो मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है, उसके अकॉर्डिंग मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है, छोटे 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 वो तारे हैं, पार्टिकल्स हैं, वो भी एक दिन रिवॉल्व करते करते एक प्लैनेट बना देंगे, जो नेबुलर हाइपोथेसिस थी। इफ़ यू वांट लेक्चर कि मैं नेबुलर हाइपोथेसिस पे बनाऊं, प्लीज़ कमेंट। तो अब हम अपने आज के लास्ट पार्ट की ओर मूव करेंगे, जो कि क्वेश्चंस हैं। So today's questions are: first, which was the successful theory of formation of planets? So it is double star theory given by Lilliton. जो लिलिटन ने डबल स्टार थ्योरी दी थी, जहाँ पे एक तारा ब्लैक होल में बदल गया था और दूसरे ने पहले वाले ने दूसरे को तोड़ दिया था और वह प्लैनेट्स में बदल गया था, वह सक्सेसफुल थ्योरी थी फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स की। सेकेंड क्वेश्चन इज, हु गिव द गैसियस? So, who gave the gaseous theory? Gaseous theory was given by Immanuel Kant. Nebular theory was given by Laplace. Dual star theory was given by Chamberlain and Jeans. Next question is, who gave the theory of Big Bang? So it is George Lemaitre of Belgium, जिन्होंने दी थी बिग बैंग थ्योरी या फिर महाविस्फोट का सिद्धांत। और महाविस्फोट का सिद्धांत 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था, या फिर अप्रॉक्स 14 अरब साल पहले हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ गैलेक्सी मिल्की वे इज? मिल्की वे एक स्पाइरल गैलेक्सी है। ब्लैक होल्स आर नियर टू विच पार्ट ऑफ गैलेक्सी? ब्लैक होल्स सेंटर के आसपास पाए जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब in case you like this video.